शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज का कांग्रेस की गारंटी पर पलटवार। कहा, जिन्होंने सत्ता में आना ही नहीं वो क्या गारंटी देंगे, बाहर से आकर नेता दे रहे गारंटी। हिमाचल के कांग्रेस नेताओं को नहीं जानकारी। राजेंद्र राणा का पलटवार। कहा, कांग्रेस की गारंटी से है परेशानी तो भाजपा नेता करवा ले अपना इलाज। जनता चुनाव में दिखाएगी पूरी पिक्चर। कांग्रेस की गारंटी से सीएम घबराहट में। ओबीएस बहाली के लिए अब चारों लोकसभा सीट में क्रमिक अनशन जारी। बोले, मुख्यमंत्री जल्द करे ओबीएस बहाली का ऐलान, अन्यथा भविष्य में भुगतना पड़ सकता है बड़ा खामियाजा। और जिला चंबा के किहार से एसएसपी देवराज का पार्थिव शरीर पहुंचा उसके पैतृक गांव। नम आंखों से जवान को दी अंतिम विदाई। शराब माफिया ने 4 बच्चों से छीन लिया पिता का साया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24/7। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा और शुरुआत करते हैं राजधानी से। बीते रोज कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के लोगों को सत्ता में आने पर 10 गारंटी दी है, जिसको लेकर भाजपा सरकार ने कांग्रेस पर हमला बोला। मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान जो पार्टी सत्ता में है ही नहीं है, जो आएगी ही नहीं, वो पार्टी जनता को गारंटी दे रही है। कांग्रेस पहले बताया कि जो गारंटी हिमाचल के लोगों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दे रहे हैं, क्या वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लोगों को लाभ दे पाए हैं। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐसी गारंटी दे रही है जिसका ना कोई सिर है और ना ही पैर। देखिए, पहला मेरा जो है वो कहना तो यही है कि वो सत्ता में आएंगे ही नहीं, वो आ ही नहीं सकते, इसीलिए ये गारंटियां दे रहे हैं। ये तो सिर्फ दूसरे स्थान के लिए जो है वो होड़ है, कंपटीशन है, क्योंकि एक दिल्ली की पार्टी भी यहाँ पर जो है वो गारंटियां दे रही है। अभी तक वो 3 ही गारंटियां दे पाए थे, इसलिए उनके कंपटीशन में कांग्रेस ने 10 गारंटियां दे दी, जिसमें गोबर भी खरीद रहे हैं वो। और गौमूत्र को जो है वो उसको बोलते हैं कि ये तो भारतीय जो है गौमूत्र पीने वाले हैं। तो ये 10 गारंटियों में जो है वो उनको अपने आप को ही मालूम नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के नेता जो है वो उनको मालूम नहीं है कि क्या गारंटियां दे दी। छत्तीसगढ़ से और राजस्थान से आकर के जो है वो कुछ नेता यहाँ गारंटियां दे रहे हैं। हिमाचल में चुनावों को लेकर कांग्रेस द्वारा दी गई गारंटी पर मुख्यमंत्री और भाजपा नेता के बयान पर कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने पलटवार किया और भाजपा नेताओं को अपने दिमाग का इलाज करवाने की नसीहत दे डाली। राजेंद्र राणा ने कहा कि चुनाव में घोषणा करना और बाद में उन्हें जुमला करार देना ये भाजपा का काम है। कांग्रेस जो भी वादे करती है उसे पूरा करती है, इतिहास इसका गवाह है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जब पहले 5 गारंटी की बात कही थी तो मुख्यमंत्री तब से घबराहट में है और तिल मिला उठे हैं। कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनावों में जा रही है और सत्ता परिवर्तन तय है। लोगों में गुस्सा है और 5 साल में लोगों को निराशा ही हाथ लगी। प्रदेश में विकास नहीं हुआ और कर्मचारियों में भी रोष है। देखिए, चुनावों में वायदे करना, घोषणाएं करना और उसके बाद जुमले करार देना, ये तो बीजेपी का काम है। कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो करती है और इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने पब्लिक के साथ कोई भी वायदा किया है तो उसको निभाया है। और जहां तक प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रश्न है कि वो इस पे जो है वो चुटकी ले रहे हैं या टिप्पणी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जब से कांग्रेस ने पिछले कल से और उससे पहले भी 5 जो है वो घोषणाएं करी थी, उसके बाद बीजेपी और मुख्यमंत्री थोड़े कुछ घबराहट में हैं। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस बात को भी समझना चाहिए कि अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, हिमाचल प्रदेश की जनता ने 4 उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को क्या जवाब दिया है और जो ट्रेलर था वो उन्होंने देखा है। पिक्चर का इंतजार करें, नवंबर के पहले हफ्ते हिमाचल प्रदेश की जनता को पिक्चर दिखाने वाली है। हिमाचल कांग्रेस के सभी सदस्यों से विधानसभा क्षेत्रों के आवेदन मांगा। हिमाचल कांग्रेस के प्रशासनिक महासचिव यशविंदर छाष्टा ने शिमला शहर विधानसभा सीट से टिकट के लिए आवेदन किया है। छाष्टा ने कहा कि वे बीते करीब 40 साल से पार्टी की पूर्ण निष्ठा के साथ सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने टिकट के लिए आवेदन किया। छाष्टा ने यह भी कहा कि पार्टी निश्चित रूप से उन पर विश्वास जताएगी और उन्हें
साथ ही 15 साल से जो भले ही कांग्रेस पार्टी चुनाव हार रही है, अब वो जीत में बदल जाएगी। इस बार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये तय कर लिया है कि जिस भी कैंडिडेट को पार्टी टिकट देगी सभी उसके साथ मिलकर चलेंगे और कांग्रेस पार्टी की जीत को जो है सुनिश्चित करेंगे। देखिए, हमारी पिछले 15 सालों से ये ठीक है कि हमारी सीट जो है पिछले 15 सालों से शिमला शहर की सीट जो है हम नहीं जीत पाए, लेकिन इस बार हमारे जितने भी लोग आवेदन कर रहे हैं, आपने देखा होगा, आपने भी लोगों से बातचीत की है, हर एक का यही मानना है कि अब हम वो पिछली गलती नहीं करेंगे और जिस भी कैंडिडेट को पार्टी दांव पर लगाए, जिसे पार्टी टिकट देगी, सब लोग मिलकर उसके साथ चलेंगे। हिमाचल प्रदेश संचालन समिति की संयोजक और डलहौजी से कांग्रेस पार्टी की विधायक आशा कुमारी ने पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी भाजपा की सबसे बड़ी नाकामी रही है, जिसके चलते इसका खामियाजा उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर आशा कुमारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव में उतरने वाली है और कांग्रेस पार्टी की सरकार को 2/3 बहुमत बनेगी। आशा कुमारी ने बताया कि मुख्यमंत्री अपनी पार्टी की बात करें, क्योंकि भाजपा 4 गुटों में बंटी हुई है और मुख्यमंत्री को अपनी पार्टी पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा के कई नेता कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं और जल्द ही पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। आशा कुमारी ने कहा कि जिस तरह से भाजपा के कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं कि आशा कुमारी भाजपा में जा रही है, उन्हें मैं बताना चाहती हूं कि मैं कांग्रेस की सिपाही हूं और कांग्रेस में ही रहूंगी, चाहे भाजपा मुझे पीएम क्यों न बना दे। ऐसी पार्टी में नहीं जाने वाली। आशा कुमारी ने बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा और हिमाचल प्रदेश में नई सरकार कांग्रेस के रूप में बनेगी। मुझे इस बात को सुन के बहुत इनके ऊपर दया भी आती है, हंसी भी आती है, तरस भी आता है। मेरे को क्यों भाजपा में भेज रहे हैं ये? मैं तो कांग्रेस विचारधारा में पैदा हुई हूँ। मैं अपने परिवार की 5वीं पीढ़ी हूँ कांग्रेस पार्टी में और मेरा भतीजा जो जिला परिषद का सदस्य है अंबिकापुर सरगुजा में छत्तीसगढ़ में, वो 6ठी पीढ़ी है। हम तो विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। मैं ऐसी विचारधारा के साथ कभी नहीं जुड़ सकती जो महिलाओं का आदर ना करती हो, जो महिलाओं के बलात्कारियों को मिठाई खिलाती हो और हार फूल माला पहनाती हो। ऐसी विचारधारा के साथ मेरा तो जुड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता और मैं समझती हूँ कि कोई भी महिला और पुरुष भी ऐसी विचारधारा को मैं नहीं मानती कि एक्सेप्ट कर सकते हैं कि बलात्कारियों को जो विचारधारा मिठाई खिलाए, पुष्पमाला पहनाए, और बीजेपी में जाने का मेरा प्रश्न ही नहीं उठता। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये बीजेपी के लोग इस तरह की बातें क्यों करते हैं। मैं तो उनकी विरोधी हूँ। 8 इलेक्शन पहले लड़ चुकी हूँ, 9वां इलेक्शन अगर हाईकमांड चाहेगी तो लड़ूंगी। इनको मेरे से लड़ाई करनी है चुनावी मैदान में। मैं इनकी पार्टी में कतई नहीं जाऊंगी। मैंने पहले भी कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी का चौकीदार रहना पसंद करूंगी, मगर भारतीय जनता पार्टी का प्राइम मिनिस्टर भी बनना पसंद नहीं करूंगी। आगामी चुनावों में दृष्टिगत बॉर्डर एरिया पर पूरी सतर्कता बरती जाएगी और श्री नैना देवी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु पुलिस तत्परता से तैनात रहेगी। यह बात डीएसपी श्री नैना देवी का पदभार संभालने के बाद डीएसपी शेर सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। डीएसपी शेर सिंह ने पत्रकारों को बताया कि माता के दरबार में उन्हें सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और श्रद्धालुओं की भीड़ के दृष्टिगत हर सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि नैना देवी की ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहे, इसको लेकर भी पूर्ण रूप से प्लान तैयार किया जाएगा ताकि माता के दर्शनों को आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। डीएसपी ने पत्रकारों को बताया कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और चुनावों के दृष्टिगत बॉर्डर एरिया पर पूरी तरह से सतर्कता बरती जाएगी और चुनाव पूरी निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि श्री नैना देवी उपमंडल क्षेत्र की सीमाएं पंजाब से लगती हैं, इसलिए चुनावों के समय में भी पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करेगी। मैंने सब डिवीजन नैना देवी में ज्वाइन किया है। यह सब डिवीजन, इसमें नैना देवी एक धार्मिक स्थल है जिसमें श्रद्धालु आते जाते रहते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। यातायात संबंधी समस्याओं को भी सुलझाया जाएगा।
आजकल चुनावों का दौर चला हुआ है, तो इस सब डिवीजन में इंटर स्टेट बाउंड्रीज पड़ती हैं, जिसके कारण जो है वो चुनावी गतिविधियों के दौरान सतर्कता बरती जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बिलासपुर जिला में आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम पर आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान दूसरे चरण का शुभारंभ अतिरिक्त उपायुक्त अनुराग चंद्र द्वारा किया गया। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त ने दियोत पंचायत के 15 किसानों को बीमा पॉलिसी की कॉपी वितरित की। उन्होंने कहा कि पहले इस योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा पॉलिसी की कॉपी वितरित नहीं की जाती थी, लेकिन सरकार द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत किसान फसल बीमा पॉलिसी लेने पर उनके घर द्वार पर पॉलिसी पत्र वितरित करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि किसान को फसल बीमा पत्र उनके घर द्वार पर वितरित किए जाएंगे, जो इस बात का प्रमाण पत्र होगा कि बीमा राशि कितनी प्रदान की गई और कितने क्षेत्रफल भूमि का बीमा करवाया गया। यह बीमा पत्र किसान को दावा निपटाने के लिए उपयोगी होगा। उप निदेशक कृषि विभाग डॉक्टर प्राची ने बताया कि जिला बिलासपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम पर आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत 14,590 किसानों ने पॉलिसी ली। उन्होंने कहा कि जिला बिलासपुर में 2 तरह की फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। आज यहाँ पर हमने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ जो कैंपेन चलना है हमारा फसल बीमा योजना के अंतर्गत, उसको लॉन्च किया है। इसमें हमने पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूशन करानी है। जिला बिलासपुर में 14,192 पॉलिसीज जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों के घर द्वार पहुंचनी है। तो आज जिला बिलासपुर में हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल बचत भवन से इस कार्यक्रम को जो है स्टार्ट किया है, ताकि किसानों को उनके हाथ में उनकी पॉलिसी मिले और वो इसका जो है उनको अपनी पॉलिसी के बारे में जानकारी रहे और वो अपनी इस योजना का जो है अधिक से अधिक जो है लाभ उठा सके। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के साई रोड स्थित एसी जॉनसन प्रोडक्ट कंपनी के यूनिट 1 प्लांट ने 75 कर्मचारियों के लिए वीरवार सुबह कंपनी के गेट बंद कर दिए। कंपनी द्वारा गेट के बाहर नोटिस लगाते हुए आर्थिक कारणों के चलते प्लांट बंद करने का हवाला देते हुए कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया। वीरवार सुबह जब रोजाना की तरह कर्मचारी कंपनी पहुंचे तो गेट बंद थे। कंपनी गेट पर कर्मचारियों ने कंपनी मैनेजमेंट के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदेश सरकार और श्रम विकास अधिकारी से राहत की गुहार लगाई। कामगारों का कहना है कि कंपनी ने गेट पर नोटिस लगाते हुए बेरोजगार कर दिया है और 75 कामगार आज सड़क पर खड़े हैं। मैं प्रोडक्शन में काम करती हूँ, 10 साल से काम कर रही हूँ, 11वां लग पड़ा है। पर लेकिन सर इन्होंने नोटिस हमारे पे दिया है कि मतलब 1 महीने की सैलरी का वो कर रहे थे, साल का हिसाब का हमारे को वो मंजूर नहीं है, क्योंकि हम अपना हिसाब पूरा चाहते हैं। जो हमारे को लिख के दिया है वही चाहिए हमारे को, अगर चाहिए। और अगर नहीं दे सकते हैं ना तो हमारे उसके बदले में हमें रोजगार दे देंगे। हम लीगल में ही रहेंगे, हम अब लीगल बाईपास नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले तकरीबन 8 से 10 सालों से कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी ने VRS का ऑफर दिया, जो कि कर्मचारियों को स्वीकार नहीं। कर्मचारियों ने मांग उठाते हुए कहा कि उन्हें कंपनी के यूनिट 2 प्लांट में शिफ्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि पहले भी जब यूनिट 3 प्लांट बंद किया गया था तो उन कर्मचारियों को यूनिट 2 में शिफ्ट किया गया था, उसी की तर्ज पर शिफ्ट किया जाना चाहिए। इन्होंने यहाँ पे नोटिस लगा दिया है। जब हम सुबह ड्यूटी पे आए तो हमें सुबह यहाँ पे बोर्ड पे गेट पे नोटिस मिला है, जिसमें लिखा है कि सभी कर्मचारियों का जो है वो रोजगार समाप्त किया जाता है। मेरा कहना है, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कहाँ की तानाशाही है और ये हमारे साथ मतलब क्या न्याय होने जा रहा है। मेरी उम्र अभी 47 साल है। बताइए सर कि मैंने सारी उम्र इस कंपनी को लिया है। कामगारों ने कहा कि हमारे और परिवार का गुजारा सैलरी से ही चलता है, इसलिए जल्द से जल्द दूसरे यूनिट में काम उपलब्ध करवाया जाए। यहाँ का नाम चेंज हो रहा है टैक्स की वजह से, तो ये ठेकेदार बीच में घुस गए हैं और हमारे साथ तानाशाही कर रहे हैं। तो मेरी प्रशासन से यही डिमांड है सर कि हमें तो पहले रोजगार दिया जाए, जो भी हमारा रोजगार है, क्योंकि हमारा सर चूल्हा बंद हो रहा है, 74 बंदे हम, हमारा घर बंद हो रहा है, तो हमारा घर बंद नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर इनको हमारा हिसाब किताब करना ही है सर, तो 1 महीने की सैलरी से हमारा कुछ नहीं होगा, हमें 52 साल की सैलरी दी जाए, जिससे कि हमारा हिसाब किताब हो जाए। चलिए बात कर लेते हैं एक बेहद दुखद खबर की।
जो हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा से हैं, जहां भारत नेपाल सीमा पर तैनात 18वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के हेड कांस्टेबल जवान देवराज बिहार के मधुबनी जिला के तहत के खुटौना में शराब माफिया द्वारा गाड़ी से कुचल के मार देने की खबर आई थी। उसके बाद गांव में मातम का माहौल पसर गया। एसएसबी जवान देवराज जिला चंबा के थाना किहार के तहत थसुंडा गांव के रहने वाले हैं और खटुना बीओपी में तैनात थे। देवराज की मृत्यु के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। आज एसएसबी के जवानों द्वारा देवराज के पार्थिव शरीर को उनके गांव लाया गया। देवराज का जैसे ही पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो ग्रामीणों ने देवराज अमर रहे के नारे लगाए। उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए किहार खड्ड में ले गए और एसएसबी के जवानों द्वारा सलामी दी गई। उसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक देवराज के परिवार में पत्नी शांति देवी, 3 बेटियां, 1 बेटा और माता पिता है। बड़ी बेटी दिव्यांशी किहार स्कूल में 6ठी कक्षा में पढ़ती है। अक्षिता 4थी कक्षा में और अमूल्या केजी में पढ़ती है, जबकि सबसे छोटा बेटा शौर्य है जो कि अभी 17 माह का है। पिता जगदीश शर्मा लोक निर्माण विभाग से सेवानिवृत्त हैं। माता गृहिणी है। देवराज करीब 1.5 माह पहले छुट्टी खत्म करके ड्यूटी पर लौटे थे। देवराज का छोटा भाई करीब 20 साल पहले लापता हो गया था, जिसका आज दिन तक कोई सुराग नहीं लगा। देवराज भी इस दुनिया में नहीं रहा, जिसकी वजह से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब परिवार की पूरी जिम्मेवारी देवराज के पिता जगदीश शर्मा के कंधों पर आ गई। उधर मासूम बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि उनके पिता के साथ आखिर हुआ क्या। शराब माफिया ने एक हंसते खेलते परिवार से उसकी सारी खुशियां छीन ली। जो हमारे जवान हेड कांस्टेबल जीडी देवराज जी बिहार में तो नक्सलवादी तो उस एरिया में जो तस्करी हो रही थी उसको रोकने के चक्कर में ये गए थे वहाँ, और वहाँ पर ये शहीद हो गए हैं। और इनका जो योगदान था बहुत अच्छा रहा। और ये इस इलाके में आकर जब हमारे को पता लगा, यहाँ के लोगों ने भी बहुत उनकी सराहना की। जो देवराज भाई था बहुत ही अच्छा आदमी था और हम उसको हृदय से सल्यूट करते हैं। और जो ये हमारा देवराज भाई था ये हमेशा के लिए अमर रहे। यही और जो हमारे कांस्टेबल देवराज जी, मैं इनकी डेड बॉडी पे याद करता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि इनकी आत्मा को शांति मिले और जो इनका परिवार है उनको इस दुख भरी जो उनके ऊपर एक पहाड़ टूटा है उन्हें सहन करने की शक्ति दें। जैसे कि वहाँ पर ये जो बिहार बॉर्डर में थे, ये नाका के दौरान जो वहाँ पर हादसा हुआ है जिसमें कि इनको गंभीर चोट आई थी और जिसके बाद इनको हॉस्पिटल ले गया, जहाँ पर उनको हॉस्पिटल भेज दिया था। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के वरिष्ठ प्रवक्ता व जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव ने सदर के विशेष मुद्दों को लेकर एक पोस्टर लॉन्च किया, जिसमें एम्स, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, 4 लेन और रेलवे के कई कार्यों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने पोस्टर छपवाकर इन सभी मुद्दों में युवाओं के रोजगार की भी बात खड़ी की है। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट बिलासपुर में चले हैं, लेकिन अभी भी स्थानीय युवाओं को इन प्रोजेक्टों में मात्र भाजपा के कार्यकर्ताओं को ही रोजगार मिला। अभी तक इन प्रोजेक्टों में जिला के युवा आए दिन आवेदन कर रहे हैं, लेकिन भाजपा की अंतिम मुहर लगने के बाद यहां पर युवाओं और युवतियों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। ये करीब 15,000 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो बिलासपुर के अंदर हुआ है, लेकिन बिलासपुर के अंदर आज भी 30 से 35,000 जो युवा हैं, जो रजिस्टर्ड, जो पढ़े लिखे युवा हैं, वो बेरोजगार हैं। इस बात की जवाबदेही, इस बात की जिम्मेदारी कौन नेता लेगा, कौन सरकार लेगी? जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े बड़े अपने वादे करते हैं कि हमने इतना रोजगार दे दिया, हमने इतना कर दिया। मैं मानता हूं कि इसमें 15,000 करोड़ का 2013 से जो योजनाएं इस बिलासपुर के अंदर चल रही हैं, जिसके अंदर 70 to 80% जो एरिया है वो सदर विधानसभा क्षेत्र का है, लेकिन सदर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिन लोगों को रोजगार दिया गया है वो लोग यहाँ के है ही नहीं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे।